श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और जो कल का दिन है 28 जुलाई 2025 का दिन, उस दिन पड़ रहा है श्रावण का तीसरा सोमवार। और इस सोमवार के दिन आप सभी लोगों को ये शिव पार्वती मिलन वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खास करके गुरुदेव ने जितनी भी माताएं बहनें परिवार में है ना, चाहे माताएं हो बहनें स्त्रियां जितनी भी हैं, उनको कहा कि अगर आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, घर में धन की आवक सी रुक गई है, किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री है नहीं चल रही है, घर में जायदाद को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, बहुत सारे कष्ट अगर आपके परिवार में एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, घर के बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हो, तो इस सोमवार की रात्रि आप सभी लोगों को ये शिव पार्वती मिलन वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मात्र एक दीपक आपको आज की रात्रि अपने घर पर लगाना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में कहा कि जितनी भी देवी होती हैं, है ना, देवी हैं वो, और साथ ही साथ पितृ, है ना, जो देवी और पितृ जो होते हैं उन्हें हमेशा लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है। और जितने भी देवता होते हैं, है ना, जैसे हनुमान जी हो गए, कान्हा जी हो गए, देवता, है ना, या फिर देव जिनको बोला जाता है, उनको गोल बाती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन केवल महादेव जी एक ऐसे हैं जिन्हें लंबी बाती का भी दीपक लगता है और गोल बाती का भी दीपक लगता है। इसका विधान क्या है? इसका विधान यह है कि महादेव कभी भी अलग नहीं रहते हैं, वो सदैव मैया पार्वती जी के साथ ही होते हैं। इसीलिए उन्हें आदि शक्ति का भी नाम दिया जाता है। जहां आप मैया पार्वती जी का भी नाम लेते हो, साथ ही साथ महादेव का भी अनुमोदन होता है। और उनको लंबी बाती का लगाओ या गोल बाती का लगाओ, बस एक बार स्मरण करके जो व्यक्ति जिस बाती का दीपक लगा देता है वही महादेव को स्वीकार होता है। और आज के दिन जब आपके घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, है ना, शांति ना हो, लड़ाई झगड़े क्लेश आपके घर में मचे हुए हैं, आपके बनते बनते कार्यों में अपने आप ही रुकावटें आ जाती है, रुकने लग जाते हो, है ना, घर में खर्चे इतने ज्यादा होने लग गए हैं कि धन बिल्कुल बचता नहीं है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, बीमारियों में पैसे जा रहे हैं, है ना, शारीरिक कष्ट आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को हमेशा लगा हुआ रहता है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, आज की रात्रि आपको एक दीपक तैयार करना है ना। समय भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि सोमवार जो श्रावण सोमवार का दिन होता है, ये वो दिन होता है जिस दिन मैया पार्वती जी महादेव जी के संग में उनका मिलन होता है, ठीक है। आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको लगानी है एक गोल बाती, ठीक है, और इसी दीपक के अंदर आपको लगानी है एक लंबी बाती भी, है ना। गोल बाती महादेव के नाम की और लंबी बाती किसके नाम की लगेगी? मैया पार्वती के नाम की। एक ही दीपक में जब इन दोनों बातियों को लगाया जाता है, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आप अपना भाव लेकर इन दोनों बातियों को प्रज्वलित करते हो तो आप शिव महापुराण के अनुसार शिव और पार्वती का मिलन अपने हाथों से करवाते हो। इसका इतना बड़ा प्रमाण है महाराज। इसी के अंदर आपको घी भरना है, कोशिश करना गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। और इन दोनों ही बातियों को क्या कर लेना है? आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। जलाने के पश्चात रात्रि के समय पर, जो समय गुरुदेव ने बताया 8:15 से लेकर के 9:15 बजे का, ये श्रावण सोमवार का वो समय होता है जिस समय पर जितनी भी देवीय शक्तियां होती है और जितने भी देवता होते हैं वो शिव का अनुमोदन करते हैं और मैया पार्वती जी के साथ में उनका जो निवास होता है वो होता है बेलपत्र पेड़ के नीचे, ठीक है। तो आपको इस दीपक की दोनों बातियों को जलाकर एक चुटकी चावल लेकर, अगर आपके घर में कहीं छोटा सा ही बेलपत्र का पेड़ क्यों ना हो वहां पर चले जाइए, या फिर आपके घर के आसपास में कहीं पर हो वहां चले जाइए। और वहां जाने के पश्चात आपको इस दीपक को यहां पर
प्रज्वलित कर देना है, जला देना है शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए। लेकिन विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पर चावल के दाने लेके आए, इसे डायरेक्ट जमीन पर मत रखना, इसको इसी के नीचे आसन लगा करके अपनी कामना कह करके यहाँ पे लगा दीजिएगा। 2 से 5 मिनट यहाँ पर बैठकर महादेव जी से अनुमोदन करना, विनती करना, कामना करना, उनका जो मंत्र जाप आता है वो मंत्र जाप करना, अपनी कामना बोलकर इसी पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी, इस पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना और उसे कोने कोने में छींट देना। उसके बाद का चमत्कार आप खुद से देखिएगा कि मेरा बाबा, मेरा उगड़दानी आपको क्या देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज आप सभी लोगों को करना ही करना है। गुरुदेव ने खास करके कहा कि विशेष रूप से जब आपके घर में धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगती है ना, तब हमारा चित्त और मन भी काम नहीं करता है, अपने आप ही आपके खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, है ना। उस समय पर मां लक्ष्मी ऐसा होता है कि आपसे रूठ जाती हैं, वो ऐसे ही आपके हाथों से चलने लगती है, आपके पर्स में पैसा नहीं बचता, खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। जब भी कभी कोई ऐसी समस्याएं आने लगती है, व्यापार आपका, दुकान आपकी अच्छी अच्छी चलती चलती अपने आप ही ग्राहक कम आ गए हैं, है ना, दुकान नहीं चल रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसा आपको अगर लगता है तो श्रावण सोमवार की रात्रि को आपको अपने घर पर एक काम करना है। आपको थोड़े से लेने होंगे काले तिल, है ना। आप ले सकते हो, आधी मुट्ठी के बराबर काले तिल ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और इन काले तिलों को क्या करना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर रख करके, इसे यहाँ पर जितने भी आप काले तिल लोगे इसमें, उस कटोरी को रख करके और इसके अंदर आपको जल भर देना है। और जल भर के इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा करके, एक स्थान होता है जो आपके पितरों का स्थान होता है, आपके किचन में परिंदा, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, ये ना हो तो आपके घर में आरओ सिस्टम तो लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में अपने पितरों का स्मरण करके इस कटोरी को यहाँ पे आपको रख देना है, जिसके अंदर आपने काले तिल गलाए हुए हैं जल के साथ में। और इसी के सम्मुख में पास में ही आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक कौन सा है, लंबी बाती का, चाहे आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लंबी बाती का दीपक। और इसके अंदर आपको भरना होगा, या तो आप गाय का घी भरना, देखो ध्यान से समझना, यह है पितरों के नाम का, या तो गाय का घी या फिर सरसों का तेल, है ना। भैंस का घी इसमें काम में मत लेना, तो सरसों के तेल का बना लेना। इसे प्रज्वलित करके और इसी कटोरी के पास में ही आपको इसे अपने पितरों से स्मरण करके और अपनी कामना बोल करके यहाँ पे रख देना। श्रावण सोमवार की पूरी रात इसे यहीं पर रखे रहने देना। जरूरी नहीं है दीपक पूरी रात्रि जले, बस आपको लगा देना है एक बार, ठीक है। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन कौन सा पड़ेगा, मंगलवार का दिन। और इस बार तो अगले दिन जो पड़ रही है वो श्रावण मास की पंचमी तिथि भी है, नाग पंचमी भी है, मंगला गौरी व्रत भी है, बहुत अद्भुत दिन पड़ रहा है। अगले दिन आपको करना क्या है, दीपक को तो यहीं पे छोड़ देना है। ये जो आपने गले हुए काले तिल हैं, इन गले हुए काले तिलों को किसी भी एक तांबे के लोटे में डाल लेना और इस लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से पूला भर लेना, ठीक है। और इसे लेकर के आपको पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष होते हैं। एक होता है वट वृक्ष, ठीक है, एक होता है पीपल का पेड़, और एक कौन सा होता है, माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ बेलपत्र का पेड़। तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपने पितरों का स्मरण करके महादेव जी का नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण काले तिल का जल आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करना है। यह आप मंगलवार के दिन, जो अगला दिन पड़ेगा ना, किसी भी समय पर कर सकते हैं, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसका असर आप 2 से 3 दिन में देखने के लिए मिलेगा कि शिव की कृपा किस तरीके से होने लगी है आपके ऊपर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है, जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। पूज्य गुरुजी ने खास करके किन लोगों के लिए करने के लिए कहा है कि जैसे कि आपको जीवन में डर लग रहा है, आपको जीवन में भय लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है ना, और ऐसा समय आने वाला है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप विपरीत परिस्थितियों में फंस गए हो, है ना। विपरीत परिस्थिति जैसे कि आपको उसमें फैसला लेना मुश्किल पड़ रहा है। गुरुदेव ने कहा कि जब भी आपको ऐसा मौका मिले, समय मिले, तो ना ही कोई आपको समय, ना ही कोई दिन देखना है, केवल एक काम करना है। आपको इस तरीके से जो मंदार का पुष्प होता है ना, ऐसा एक तो सफेद होता है और एक होता है ये नीला गुलाबी पुष्प, है ना। तो आपको ये सफेद वाला नहीं लेना है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो मंदार का नीला गुलाबी पुष्प मिल जाए, मात्र एक पुष्प आपको लेना है। एक दीपक गोल बाती का घी का तैयार कर लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। आप दीपक चाहे लेके जाओ या मत जाओ,
1 लोटा शुद्ध जल और मंदार का पुष्प जरूर लेकर के जाना और इसे लेकर के महादेव के मंदिर में पहुंचना है शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होकर के सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों हाथों में लेकर के इस संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव के नाम से। अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित हो गया। समर्पित हो जाने के पश्चात जो जल नीचे गिरेगा उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने ऊपर छींट लेना। पहला काम तो आप ये करोगे। अब जो मंदार का पुष्प आपने लिया है उस मंदार के पुष्प को अपने दाहिने हाथ में रखना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ये वाला जो स्थान होता है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहीं पर आपको स्पर्श मतलब छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है और यहाँ पर स्पर्श कराना है। स्पर्श करा करके अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है और उसके पश्चात जिस कामना के लिए आए हो उस कामना को बोलकर यहां से उठा करके भोले बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस मंदार के पुष्प को जो व्यक्ति भूलवश मात्र भी समर्पित करके आ जाता है ना, उसकी कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। गुरुदेव ने बताया कि एक तो ये मंदार का पुष्प और एक जो शमी का पत्ता होता है ना, इन्हें वरदान प्राप्त है शिव महापुराण में, है ना, कि अगर कोई भूलवश भी इसे समर्पित कर देता है ना तो उसे 1000 पुण्यों के बराबर तक का पुण्य एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, जिसके पीछे की एक कुबेर जी की कहानी बताई थी, है ना, शायद आपको याद आया होगा। और यही एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। तो छोटा मोटा उपाय नहीं है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।